अगर हम गीता, कुरान, बाइबल, वेद या फिर शास्त्र या फिर किसी अन्य धार्मिक पुस्तक का अध्ययन ना करें, तो फिर हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? एक कमेंट। तो ज्ञान आपके लिए प्राप्त करने का ही एक विषय है और आज तक आपने यही सब किया है। और इन किताबों से ज्ञान प्राप्त करने के बाद किसी ने किताबी कारोबार का काम शुरू किया है और किसी ने रेलवे के या फिर किसी अन्य मानव निर्मित व्यवस्था के एग्जाम की तरह सवालों के जवाब दुकानों में या फिर किसी अन्य प्लेस में देना शुरू किया है। वास्तव में सभी ने आज तक सिर्फ ज्ञान प्राप्त ही प्राप्त किया है। लेकिन जिन्होंने भी शास्त्र लिखे थे, वेद पुराण कुरानें लिखी थी या फिर गीताएं लिखी थी, उन्होंने एक पर्टिकुलर अवस्था में जाकर ही ये सब लिखा था। लेकिन क्या आज तक इन किताबों को पढ़ने के बाद आप उस अवस्था में जा पाए या फिर आपको ये पता लगा कि मैं कौन हूँ? इन सभी किताबों के अध्ययन करने के बाद आपको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता लगा और ना ही इस ब्रह्मांड के बारे में कुछ पता लगा, क्योंकि आपने सिर्फ ज्ञान प्राप्त ही प्राप्त किया है। क्या इन किताबों को पढ़ने के दौरान आप एक अलग अवस्था में आए? क्या आपसे ये संसार दूर हुआ? जिन्होंने भी ये किताबें लिखी थी वो एक अलग अवस्था से गुजरे थे, इसलिए भी इन सिद्ध पुरुषों को या फिर बुद्ध पुरुषों को ये पता ही नहीं था कि मैंने ये किताब आखिर लिखी कब। उन्हें याद तक नहीं था कि उन्होंने ये सब कब किया। और ये अवस्थाओं का प्रभाव होता है। हाँ, इन किताबों को पढ़ने के दौरान अगर आप अलग अवस्था में आते हैं, आपसे ये संसार छूटने लगता है, तो यकीनन आप इन किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन अध्ययन करने के दौरान अगर आप किसी अलग अवस्था में जाते हैं, तो जिन्होंने भी ये किताबें लिखी हैं, इन अवस्थाओं से वो गुजरे थे, उन अवस्थाओं से आप नहीं गुजरेंगे। आपकी अवस्था बिल्कुल अलग होगी। इस फिजिकल वर्ल्ड में या फिर हमारे इस भौतिक संसार में सभी की अवस्थाएं अलग अलग होंगी। वास्तव में ये सभी अवस्थाओं का खेल है। जैसे इस वक्त मैं इस घनघोर जंगल में आया हुआ हूँ, मुझे डर है कहीं बारिश तो नहीं आ जाएगी, कोई शेर चीता तेंदुआ मुझ पर हमला तो नहीं कर देगा, या फिर दूर कहीं सड़क से कोई मेरा वाहन तो नहीं उठा ले जाएगा, या फिर बादल तो नहीं फट जाएगा। इन सभी फिक्रों चिंताओं के बीच में मैं इस जंगल में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैं अभी इस संसार को जी रहा हूँ। मतलब मेरी अवस्था इस वक्त पूर्ण रूप से सांसारिक है। लेकिन इस वक्त अगर मैं कोई धार्मिक किताब का अध्ययन करना शुरू कर देता हूँ, सपोज मैं गीता पढ़ना शुरू कर देता हूँ या फिर किसी अन्य पुस्तक को पढ़ना शुरू कर देता हूँ, तो जैसे जैसे मैं किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ना शुरू करता हूँ, उसकी डेप्थ में जाता हूँ, तो धीरे धीरे मैं इस संसार को, जो भी अभी तक मेरे दिलो दिमाग पे चल रहा था कि बारिश तो नहीं हो जाएगी, बादल तो नहीं फट जाएगा, कोई जानवर मेरे पे हमला तो नहीं कर देगा, मैं ये पूर्ण रूप से भूल जाऊंगा और मैं एक तरह से उस किताब में ही खो जाऊंगा। मतलब कुछ समय के लिए मैं इस संसार को भूल जरूर जाऊंगा। और ऐसा ही इन किताबों को पढ़ने के दौरान हम इंसानों के साथ होता है। जैसे ही हम किसी धार्मिक किताब को पढ़ना शुरू करते हैं या फिर कोई प्रवचन सुनते हैं, तो कुछ समय के लिए हम इस संसार से दूर हो जाते हैं। लेकिन इन किताबों को पढ़कर हम एक बिल्कुल ही विपरीत अवस्था में नहीं पहुंचते हैं, या फिर हमें यह ज्ञान नहीं होता है कि मैं आखिर हूँ कौन। और जैसे ही हम किसी दूसरी अवस्था में पहुंचने लगते हैं, तो हम भयभीत हो जाते हैं, किताब पढ़ना भी छोड़ देते हैं या फिर मंत्र जप करना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें इस माया रूपी संसार से कुछ ज्यादा ही लगाव हो चुका है। हम इसे ही सच मानकर जीते हैं। ज्यादा से ज्यादा इन किताबों को पढ़कर अगर हम थोड़ी डेप्थ में जाते भी हैं, तो इन किताबों में जो भी लिखा हुआ है, जो भी एक्सपीरियंस लिखे हुए हैं, उन एक्सपीरियंस की हम कल्पना करने लगते हैं। फिर हमारा मनोभाव कुछ ऐसा होता है, शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन जो भी इंसान परमार्थ के मार्ग पे चलता है, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, हर इंसान एक अलग ही अवस्था से होकर गुजरता है। सीधी सी बात है, हर इंसान की अपनी एक कुरान है, अपनी एक गीता है या फिर अन्य कोई धार्मिक पुस्तक है, लेकिन हर इंसान की है जरूर। ये अवस्थाएं आती है अगर हम पूर्ण रूप से परमात्मा को प्राप्त करने के उद्देश्य से साधना के मार्ग में आते हैं। जहाँ तक बात रही ज्ञान कहाँ से प्राप्त करें, तो इन किताबों से तो आप ज्ञान ही प्राप्त कर रहे थे। मतलब आपके अंतकरण में इससे कोई भी फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि आपने इन किताबों का अध्ययन किया भी तो ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से किया, और उस ज्ञान का उपयोग आपने इस संसार में किसी दूसरे को जवाब देने के लिए किया है। यही हर इंसान करता आ रहा है। इसलिए उच्च स्तरीय संतजन कहते हैं कि बाहरी तत्वों द्वारा लिया गया ज्ञान आपका आंतरिक हनन ही कराता है, जबकि ज्ञान तो एक छोटी सी चीज है। हमारा ये फिजिकल वर्ल्ड या पूरा ब्रह्मांड ही हमारे अंदर समाया हुआ है। हमें बाहर से ज्ञान लेकर के इकट्ठा करके किसी दूसरे तीसरे को बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें उस अवस्था को प्राप्त करना है जहाँ से स्वतः ही हमारे भीतर से
ज्ञान फूटने लगता है। इन किताबों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आपको बाहर की तरफ को ही देखना पड़ा है, और इन किताबों से ज्ञान ग्रहण करने के बाद भी उसका जवाब आप बाहर को ही देने में लगे हुए हैं। आप अपने अंदर को झांकने की कोशिश करते ही नहीं है। सूक्ष्म जगत में अगर कोई आता भी है तो भी उसे इस दुनिया के या किसी दूसरे इंसान का नाम पता जानना होता है। वास्तव में कोई सिद्ध पुरुष किसी अवस्था में जाकर कोई किताब लिख देता है, लोग उनकी अवस्था को तो समझते हैं नहीं, उनकी किताब को कॉपी करके ज्ञान इकट्ठा करने लग रहे होते हैं और अपने अंतकरण का हनन करवाने लग रहे होते हैं। जबकि हम भी उस अवस्था से गुजर सकते हैं, हम भी एक नई गीता लिख सकते हैं या फिर कोई अन्य धार्मिक पुस्तक हम भी लिख सकते हैं। अवस्थाओं के बारे में इस फिजिकल वर्ल्ड वाला एक एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। कुछ लोगों ने कैलाश पर्वत पर जाने का प्लान बनाया और वो कैलाश पर्वत पर चले भी गए। उनमें जो लेडी ट्रैकर थी वो लिखने का काम भी करती थी। तो जब वो कैलाश पर्वत की पहाड़ियों पर चढ़ने लगे तो उसके बाद 7 दिन तक उनका पता ही नहीं लगा कि वो लोग हैं कहाँ, मतलब वो सब के सब लोग गुम हो गए। 7 दिन बाद जब वो 4 लोग दिखाई पड़े तो उनकी हालत पागल जैसी हो चुकी थी और वो पहचान में ही नहीं आ रहे थे। कुछ भी करके उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। थोड़ा बहुत होश उन्हें आया तो दिमाग की तो फिर भी सबकी हिली हुई थी। लेकिन जैसा कि एक लड़की राइटर भी हुआ करती थी तो उसने एक किताब भी लिखी हुई थी। तो कुछ भी करके डॉक्टर्स ने या फिर अन्य साइंटिस्ट ने उनसे पूछा कि ये किताब तुमने कब लिखी, तो उस लड़की को याद तक नहीं था कि उसने ये किताब लिखी कब, क्योंकि कैलाश पर्वत में जाने के बाद वो 4 के 4 लोग एक अलग अवस्था में जा चुके थे। और अलग अवस्था में जाने के बाद अगर कोई इंसान दोबारा से नॉर्मल अवस्था में, मतलब हमारे फिजिकल मोड में, जो हमारा नॉर्मल मोड होता है उसमें आ जाता है तो उसे याद नहीं रहता कि मैं कहाँ गया था, मैंने उस दौरान क्या किया था। तो उस लड़की को याद ही नहीं था कि उसने इतनी किताब लिखी कब। लेकिन 4 के 4 लोग जो कि कैलाश पर्वत में चढ़ने के प्लान करके गए थे वो चारों वापस भी आ गए थे, लेकिन उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, वो सब के सब पगलाए हुए थे और थोड़े दिन बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चले भी गए थे। ठीक उसी तरह जिन भी लोगों ने ये धार्मिक पुस्तकें लिखी थी उन्होंने एक अलग अवस्था में जाने के बाद लिखी थी। अलग अवस्था में जाने के बाद जब वो नॉर्मल अवस्था में आए तो उन्हें याद ही नहीं था, पता ही नहीं लगा कि मैंने ये सब कब लिख दिया, कैसे लिख दिया। लोगों ने उन किताबों को पढ़ना शुरू किया तो सीधी सी बात है, एक पर्टिकुलर अवस्था से होने के बाद वो किताब लिखी गई है तो लोग उस किताब में खोने लगे, मतलब इस संसार से दूर होने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रवचन सुनना बंद करा या फिर धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना बंद किया तो दोबारा से वो वैसे के वैसे ही हो गए जैसे कि हर इंसान के साथ होता है। तो किताब पढ़ के ज्ञान प्राप्त करने से आप थोड़े समय के लिए इस संसार को जरूर हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप एक अवस्था से नहीं गुजरेंगे जिसमें ये संसार पूर्ण रूप से आपसे दूर हो जाए या फिर आपको इस बात का ज्ञान हो जाए कि मैं हूँ कौन, तक आपकी हालत बिल्कुल वैसी ही होती रहेगी जैसे कि सत्संग सुनने के बाद 10 मिनट तक आप अपने आप को बड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं और जैसे ही आप घर जाते हैं तो वैसे के वैसी ही हालत आपकी हो जाती है। वास्तव में जिन भी सिद्ध पुरुषों ने या फिर बुद्ध पुरुषों ने ये सभी धार्मिक पुस्तकें लिखी है, ये जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है इसमें सरवाइव करने वाले जितने भी इंसान हैं उन्होंने उन लोगों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया था जो आज तक इतिहास में किसी किसी के साथ तो किया ही नहीं गया है। आज बड़ा ये लोग उन्हीं किताबों का सहारा लेकर किसी दूसरे को जवाब देने में लगे हुए हैं या फिर उन किताबों का कारोबार भी करने में लगे हुए हैं, जबकि ये किताबें उन सिद्ध पुरुषों की या फिर उन बुद्ध पुरुषों का एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। इनके अलावा ये किसी भी इंसान का पर्सनल एक्सपीरियंस है ही नहीं, क्योंकि अवस्थाओं से वो लोग गुजरे थे, आप लोग बिल्कुल भी नहीं गुजरे थे। अगर इन किताबों का अध्ययन करने के बाद आप अवस्थाओं से गुजर रहे हैं, आपको ये ज्ञान हो रहा है कि मैं कौन हूँ या फिर ये संसार क्या है, ये ब्रह्मांड आखिर है क्यों, बाकी का जवाब आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपको एक सवाल का जवाब मिलना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है और वो एक ही सवाल होता है, मैं हूँ कौन। आध्यात्मिक यात्रा के दौरान कुछ भी करके जिस दिन आपको इस सवाल का जवाब मिल गया, समझ लेना कि आपको सब कुछ मिल गया। भले ही आप किसी पौराणिक किताब का अध्ययन करें या फिर किसी सिद्धि को सिद्ध करने के बाद उससे ज्ञान ग्रहण करें या फिर सूक्ष्म जगत के रहस्यों को उससे जान लें, लेकिन जब तक आपको इस बात का जवाब नहीं मिलेगा मैं कौन हूँ, तब तक आपकी आध्यात्मिक जगत की यात्रा सफल नहीं होगी और ये जवाब आपको स्वतः ही मिलेगा। इसमें किसी भी किताब का कोई भी योगदान नहीं होगा। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा और कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति।